नई ऊंचाई पर जाएगा जीरा, 40,000 क्या होगा भाव। चीन पर कोरोना की मार, जीरा पर क्या असर। ऊंझा में जीरा 30,000 के पार, अब आगे क्या होगा। कोरोना का जीरा पर क्या असर, क्या भाव में लगेगी आग। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई जैसा कि हमने जो टारगेट दिया था 30,000 का, जीरा वो अचीव कर चुका है और द यंग किसान का अनुमान एक बार फिर से जो है 100% सही साबित हुआ है। अब आप सभी के मन में एक सवाल है, वो ये है कि भाई जो लॉकडाउन है चीन में लगा हुआ है और चीन में कोरोना से हालात फ़िलहाल ख़राब दिखाई दे रहे हैं। चीन में ज़्यादातर इलाकों में कोरोना से लोग बेहाल हैं। चीन की हालत बहुत ख़राब फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अब मन में सवाल ये है कि भाई जीरा में चीन की डिमांड आने वाली थी, उसका क्या होगा। तो क्या ये जो भाव अभी बरकरार है 30,000 पर, ज़्यादातर मंडियों में जो भाव है 26,000 से लेकर 30,000 के घरों में जो चल रहे हैं, क्या ये आगे भी बरकरार रहेंगे? तो मन में कई सवाल हैं। इस वीडियो में इसी बात का जवाब हम देने की जो है आपको कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जीरा का जो भाव है इस टाइम देश भर की ज़्यादातर मंडियों में और एशिया की सबसे बड़ी मंडी ऊंझा में वो रिकॉर्ड स्तर पर है। जीरा ने इतिहास बनाया है और अब जीरा जो है बड़े इतिहास की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक लबुलवाव ये है कि जो फ़िलहाल हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि जीरा के लिए ऊंचाई का नया आसमान अभी भी खुला हुआ है। यानी कि जीरा में इतनी भारी तेज़ी है, तो इसके बावजूद और भी तेज़ी आने की संभावना फ़िलहाल कई जानकार जो है मान रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ वजह होती है। ऐसा नहीं होता कि हवा में किसी ने कह दिया कि भैया 50,000 हो जाएगा भाव, 40,000 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी देखा, हमने जो आपको रिपोर्ट दी और जो हमने आपको हमेशा जो तथ्य बताए हैं कि जीरा 30,000 क्यों होगा, तो जीरा देखिए उन्हीं वजहों से वही कारण दिखे जीरा के भाव के 30,000 होने में। अब जो है हमारा एक मोटा-मोटा अनुमान ये है कि 35,000 का स्तर तो पार कर लेगा जीरा, तो 40,000 की तरफ जा सकता है। तो ये सिर्फ़ एक अनुमान है। तो अनुमान देखिए आपको जो है तथ्य पर होते हैं। तथ्य क्या है कि देखिए राजस्थान में जीरा की जो बुआई है वो चालू साल में 1.5 गुना होने का 1 महीना पहले अनुमान हुआ था। लेकिन दिसंबर के तीसरे हफ्ते में किसानों और व्यापारियों की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में जीरा की बुआई जो है 10 से 15% बढ़ेगी। लेकिन राजस्थान में जीरा की पैदावार करने वाले सभी क्षेत्रों में अभी ठंड की जो मात्रा है एकदम कम होने और प्रारंभिक चरण में होने की वजह से अधिक गर्मी पड़ने से उगावा की शिकायतें चारों ओर से आ रही हैं, यानी कि अंकुरण नहीं हो रहा। आप जो है हमारे वीडियो पर किसान भाइयों का कमेंट भी देखते हैं। कई किसान भाई कह रहे हैं कि भैया जो डाटा आप बताते हैं उसमें इतनी बुआई नहीं हुई, बुआई जो है बहुत कम हुई है तो पिछले साल के मुकाबले। राजस्थान में जीरा की फसल में जो है अंकुरण और उगावा की शिकायत का असर कैसा रहेगा, उसके लिए तो दोस्तों अभी 2 से 3 हफ्ते की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी कि इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि जब सब जगह से रिपोर्ट आएगी तब एक मोटा-मोटा अनुमान बनेगा और रिपोर्ट बनेगी कि भई यहाँ जीरा खराब हुआ और ये फसल यहाँ रिप्लेस की गई। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में राजस्थान में जीरा का उत्पादन जो है नए सीज़न में चालू साल में बढ़ने की संभावना इस वजह से कोई दिखाई नहीं दे रही। तो जीरा की फसल की जो स्थिति है उसके लिए अगले 2 महीने बहुत अहम हैं दोस्तों। अनुकूलता के अनुसार अगर ठंड नहीं पड़ी और प्रतिकूल वातावरण रहा तो राजस्थान में जीरा का जो उत्पादन है वो चालू साल की तुलना में और भी कम आ सकता है। तो चालू साल में राजस्थान में जीरा का उत्पादन पहले ही कम हुआ है, तो भैया जब कम हुआ है तो और भी कम हो जाएगा। तो राजस्थान में जीरा की आवक जो है मुख्य 4 मंडियों में हो रही है, बताऊँ आपको। इसमें जोधपुर, नागौर, मेड़ता और फलौदी है। तो नोखा में जीरा की आवक फ़िलहाल पूरी हो चुकी होने से वहाँ आवक नहीं है। तो राजस्थान की 4 मुख्य मंडियों में फ़िलहाल दैनिक जो है 1500 से 1700 बोरी की आवक हो रही है। और राजस्थान की मंडियों में जीरा का जो भाव है दोस्तों, वो प्रति किलो 285 से 293 बोला जा रहा है किसी मंडी में। मेड़ता में तो आपको पता ही है 30,000 का भाव हो गया है। इतना ऊँचा भाव होने के बावजूद राजस्थान में जीरा की आवक नहीं बढ़ रही। देखिए, अब जीरा की आवक नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही? कि कुछ लोग कह रहे हैं किसान नहीं ला रहे, कुछ कह रहे हैं स्टॉक कम हो गया। तो बताती है कि भैया राजस्थान में जीरा का स्टॉक फ़िलहाल ख़त्म हो गया है और जो बढ़िया क्वालिटी का जीरा है वो कुछ किसानों ने रोक दिया अच्छे भाव की उम्मीद में। तो राजस्थान में जीरा का जो स्टॉक है वो 1.5 से 2 लाख बोरी होने का अनुमान है। तो राजस्थान में नई जीरा की आवक जो है 15 मार्च से रेगुलर चालू होगी। तो चालू साल में
ठंड के देर से शुरू होने से जीरा की आवक भी विलंब में पड़ने की जो है उसमें संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है दोस्तों। इस तरह से 1.5 से 2 लाख बोरी में अभी से 2.5 से 3 महीने निकालना बाकी है। तो जीरा के निर्यात और डोमेस्टिक डिमांड का नया चरण जनवरी से शुरू होगा। मैंने आपको बताया भी था, रमज़ान की डिमांड निकलने वाली है भैया। तो फिलहाल हर सेंटर की डिमांड जीरा में दिखाई दे रही है। इतना ऊंचा भाव होने से डिमांड जो है हैंड टू माउथ है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जनवरी से बढ़ेगी। तो जीरा में इतनी भारी तेज़ी होने के बाद भी नई तेज़ी के लिए अभी आसमान खुला होने से जीरा का जो भाव है वो 35,000 से लेकर 38,000 का जो भाव है वो छू सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि सौराष्ट्र में जीरा की बुआई जो है पिछले साल की तुलना में 85% होने का अनुमान है, लेकिन जीरा की बुआई में उगावा की या रोग की शिकायत सिर्फ 5% है। तो जीरा की बुआई घटी है, लेकिन जो बुआई हुई है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी होने की रिपोर्ट फिलहाल मिल रही है सौराष्ट्र में। तो सौराष्ट्र में जामनगर है, पोरबंदर ज़िले में जीरा की बुआई जो है पिछले साल से 60% हुई ज़्यादा, लेकिन मोरबी, सुरेंद्रनगर, जसदन, अमरेली, लीमंडी, हल्द्वानी की ओर जीरा की जो बुआई है 90% गत वर्ष जितनी होने की रिपोर्ट मिली, यानी कि पिछले साल जितनी ही बुआई है। तो भैया जीरा की बुआई समय से होने से नए जीरा की आवक जो है 15 फरवरी से शुरू होने की धारणा बन रही है। तो चालू साल में सौराष्ट्र में 15 से 28 फरवरी के बीच जो है 70,000 बोरी में जीरा की आवक थी, जो नए सीजन में 15 से 28 फरवरी के बीच 1 लाख बोरी हो सकती है। जबकि जीरा का भाव एकदम ऊंचा होने से किसानों को जीरा बेचने की थोड़ी जल्दबाजी रहती है ना। 15 से 28 फरवरी के बीच आने वाला जीरा जो है उसकी उपज कम होगी और क्वालिटी कमज़ोर होने से पुराना जीरा मिक्स करना पड़ेगा उसमें। तो सौराष्ट्र में फ़िलहाल दैनिक 3 से 4,000 बोरी आवक हो रही है और जीरा के भाव में बड़ी तेज़ी आने के बाद भी जीरा की आवक नहीं बढ़ती है। तो ये बताती है कि सौराष्ट्र में अब 1.25 से 1.5 लाख बोरी जीरा का स्टॉक पड़ा था। तो जीरा की डोमेस्टिक डिमांड पिछले 2 सप्ताह से लगातार बढ़ रही है दोस्तों। ऊंझा में दैनिक 8 से 10,000 बोरी का व्यापार हो रहा है। इसमें से बड़ा स्टॉक जो है डोमेस्टिक डिमांड में जा रहा है, यानी कि देशावर डिमांड में जा रहा है। रमज़ान और कुर्मुता के बाद की विवाह शादी के सीजन की जीरा की डिमांड को देखते हुए दिसंबर से फरवरी के दौरान डोमेस्टिक मार्केट में 5 से 6 लाख बोरी जीरा की डिमांड रहेगी। और चीन के जो हालात की बात मैं कर रहा हूँ कि चीन में कोरोना की अनिश्चित स्थिति होने की वजह से जीरा की जो डिमांड है चीन में कैसी रहेगी, उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार क्या फ़ैसला लेती है उसके ऊपर व्यापार निर्भर करता है। तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो चीन में छिटपुट काम तो हो रहा है। पाकिस्तान की जीरा की डिमांड बहुत अच्छी है। बांग्लादेश की धीमी डिमांड चालू है। और जनवरी से गल्फ़ कंट्री, मध्य पूर्व और मुस्लिम देशों की डिमांड जो है बड़े पैमाने पर निकलेगी। तो दिसंबर के पहले 15 दिन में देखिए 5,000 टन और नवंबर में 11,000 टन जीरा का निर्यात हुआ था। दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने में 32 से 35,000 टन का जीरा का निर्यात होने का अनुमान है। तो आप ये मोटा मोटा अनुमान मान के चलिए कि जब मांग और बढ़ेगी, चाहे चीन की मांग आए या ना आए, मांग का जो है बढ़ना तय है। वो देशावर भी निकलेगी और जो है मिडल ईस्ट की डिमांड भी रमज़ान और कुर्मुत्ता की वजह से निकलेगी। तो उसमें जो है जीरा जाएगा। और जो दूसरे देश है, सीरिया है, तुर्की है, वहाँ का जीरा फ़िलहाल है नहीं। तो विश्व बाज़ार में उसकी फसल भी रेट है, तो विश्व बाज़ार में हमारा ही जीरा जाएगा। और हमारा जीरा जाएगा तो भैया जब पैसा बढ़िया मिलेगा तो हमारा जीरा है जो किसानों के लिए हीरा साबित होगा। तो एक लब्बुलबाब ये है कि 35,000 का भाव जो है जल्दी ही मिल सकता है और मैक्सिमम जो है 38,000 का भाव फ़िलहाल हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों में। अगर डिमांड निकली तेज़ और फसल जो है उसकी स्थिति साफ़ हो गई कि कम होने वाली है, जो कि कम होने का ही पूरा अनुमान है, उसका अंदेशा है, तो भाव में अच्छी तेज़ी आ सकती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है तो दूसरे किसान भाइयों तक भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी का लाभ ले पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको रिपोर्ट पसंद आ रही है ना, तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दो यार प्लीज़। वो लाइक जो है हमको ताकत देता है कि भैया आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर करें। आप जैसे रिपोर्ट देखते हैं, आधी देखते हैं, पूरी देखते हैं, आपको जो भी पसंद आता है उसमें कमेंट भी करके बता सकते हैं हमको, लेकिन उसमें आप लाइक का बटन आप ज़रूर दबाया कीजिए, क्योंकि उससे हमें बड़ा हौसला मिलता है दोस्तों। रोज़ाना भाव के लिए अगर आपने हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और सबसे पहले सटीक जानकारी और भाव पाकर अपनी रणनीति बनाइए, अपनी आमदनी को बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को दूसरे किसान भाई को बताइए कि इस चैनल पे अच्छी जानकारी मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तथ्य के साथ जानकारी मिलती है।
हम लोग हवा में बातें नहीं करते। तो जो एक मोटा-मोटा अनुमान है कि आने वाले दिनों में आप जो है अपनी फसल को बेचें, बढ़िया दाम पर बेचें, मुनाफ़ा कमाएँ, आमदनी को बढ़ाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम जो है सटीक और तथ्यपरक जानकारी आप तक लाते हैं, निकाल के तथ्य को खोजते हैं और उनके पीछे एक्सपर्ट से बात करते हैं काफ़ी, और मंडियों के एक्सपर्ट से बात करते हैं, कई बड़े किसानों से बात करते हैं। तो इसके बाद जो है एक एनालिसिस बनाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं दोस्तों। नमस्ते।